बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तुम्हारा रब हूँ, मेरे हाथ में जन्नत भी है और दोज़ख भी। जो चाहे मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूँ। हमारा रब सिर्फ तू है, हमारा रब सिर्फ तू है, हमारा रब सिर्फ तू है, हमारा रब सिर्फ तू है। दुनिया भर में सवाल उठने लगे हैं, अगर ये शख्स वाकई दज्जाल है तो क्या अब वो लम्हा भी करीब है जिसका जिक्र नबी ने फरमाया था? क्या ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम भी जल्द नाजिल होने वाले हैं? ये कहानी है उस आखिरी नबी की जो जिंदा आसमान पर उठाया गया, जो अब खून आलूद नेज़ा लेकर वापस आएगा, जो दज्जाल की आंख फोड़ देगा। देखो, मैं आसमान से बारिश बरसा कर तुम्हें रिज़्क देता हूँ। कौन है जो मेरे जैसा कुदरत रखता है? देखो, ये है दोज़ख की भयानक आग, और सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें इससे बचा सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा रहम रब हूँ। देखो, ये है जन्नत के हसीन बाग। नदियां बह रही हैं जो सिर्फ मेरी इत्ताअत करने वालों की है। जो याजूज माजूज को कीड़ों से मरवाएगा, जो सलेब को आग लगा देगा। ये कहानी है हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की वापसी की। हजरत, आपकी हुजूरी से जुल्म का राज खत्म होगा और इंसानियत को सच और अमन मिलेगा। इमाम मेहदी, जो इंसान हक के रास्ते पर दुनिया को ले जाएगा, वही आप हैं। आइए नमाज अदा करते हैं। सही बुखारी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े थे और फरमाया था, मेरी उम्मत दज्जाल के फितने में तबाह हो जाएगी, लेकिन कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ईसा इब्ने मरियम ज़रूर नाजिल होंगे। तू सोच रहा है ईसा के आने से मैं रुक जाऊंगा? मैं हर ईमान को तोड़ने वाला कुदरत हूँ और तू सिर्फ एक इंसान है। वो दज्जाल को बाबे लत के पास मारेंगे और जमीन पर अदल कायम करेंगे। तसव्वुर करो, वो आखिरी जमाना, सूरज मगरिब से निकल रहा है, धुआं आसमान को ढांप चुका है, दज्जाल निकल आया है, उसकी पेशानी पर लिखा है काफिर। वो झीले तिबरिया का पानी एक घूंट में पी जाएगा। वो कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूँ, मेरे हाथ में जन्नत भी है और दोज़ख भी। लोग उसके सामने सजदा करेंगे, बच्चों को मारेंगे, औरतें चीखेंगी, मर्द भागेंगे और कोई पनाह ना मिलेगी। और फिर एक सुबह दमिश्क की जामे उम्वी मस्जिद के मशरकी सफ़ेद मीनार पर आसमान फटेगा, दो फरिश्ते उतरेंगे, उनके कंधों पर एक शख्स सुर्ख बाल, गंदमी रंग, जर्द कपड़ों में मलबूस, सर से पानी टपक रहा है, हाथ में खून आलूद नेज़ा, आंखों में आंसू। वो चीख मारेंगे, ए मेरी उम्मत, मैं आ गया हूँ। लोग चीखेंगे, ईसा 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 इब्ने मरियम। माँ अपने बच्चों को उठाकर भागेंगी, बूढ़े गिरेंगे, नौजवान रोएंगे। वो सीधे इमाम मेहदी के पास जाएंगे। मेहदी कहेंगे, ए अल्लाह के रसूल, नमाज पढ़ाएं। ईसा रो पड़ेंगे, नहीं नहीं, ये उम्मत मोहम्मद की अजमत है, मैं तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ूंगा। आइए नमाज अदा करते हैं। और वो मेहदी के पीछे खड़े होकर रोएंगे। फिर वो बाहर निकलेंगे,
दज्जाल को ढूंढेंगे। हजरत दज्जाल आजाद हो गया है। दज्जाल बाबे लत पे खड़ा होगा, लोगों को जन्नत और जहन्नम दिखा रहा होगा। जब वो ईसा को देखेगा वो चीखेगा और पिघलने लगेगा जैसे नमक में पानी पिघलता है। आगे बढ़ो, राज कायम करो। ईसा एक वार करेंगे, नेज़ा दज्जाल के सीने में चला जाएगा, दज्जाल मर जाएगा। उसके 70,000 यहूदी भागेंगे, पत्थर बोलेंगे, ऐ अल्लाह के रसूल, यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, एक यहूदी भी नहीं बचेगा। याजूज माजूज निकल आएंगे, वो करोड़ों की तादाद में, वो झील तबरिया का पानी पीकर ख़त्म करेंगे। लोग चीखेंगे, ईसा मोमिनीन को कोहे तूर पर ले जाएंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह एक कीड़ा भेजेगा। फिर एक सुबह सबके गले फट जाएंगे, करोड़ों लाशें गिर जाएंगी, ज़मीन बदबू से भर जाएगी। ईसा फिर रोएंगे, बारिश मांगेंगे, ज़मीन फिर बारिश के बाद साफ हो जाएगी। फिर अमन का दौर शुरू होगा, 40 साल तक शेर और बकरी एक साथ चरेंगे, बच्चे सांपों से खेलेंगे, माल इतना होगा कि कोई ज़कात ना लेगा। ईसा शादी करेंगे, औलाद होगी, और जब उनकी वफ़ात होगी और मदीना आएंगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में एक खाली जगह, वहाँ पे दफन होंगे और फिर क़यामत करीब होगी। ऐ अल्लाह के बंदो, वो दिन करीब है जब ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और हम में से कौन ज़िंदा होगा, कौन उनके पीछे नमाज़ पढ़ेगा, कौन उनके नेज़े के साए में खड़ा होगा, ये नहीं मालूम। लेकिन अभी भी वक्त है, हमें तौबा कर लेनी चाहिए, वरना कल जब सफ़ेद मीनार से वो उतरेंगे और हम कब्र में सड़ रहे होंगे, अब पता चलेगा कि हमने अपना नजात दहिंदा खो दिया है। ऐ अल्लाह, हमें ईसा इब्ने मरियम के ज़माने तक ज़िंदा रख, या ईमान पर मौत दे, उनके हाथ पर बैयत करने की तौफीक दे, वरना हमारा हशर दज्जाल के साथियों जैसा ना कर देना। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन।